दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब 9:15 पे मार्केट खुलता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जहाँ देखो वहाँ लाल रंग, पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है और प्रॉफिट गायब हो रहे हैं। क्या मार्केट में क्रैश आने वाला है? क्या 2020 जैसा कुछ होने वाला है या सिर्फ यह एक करेक्शन है? तो चलिए गहराई से समझेंगे कि इंडियन मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है। आज हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि 5 बड़े कारणों को हम जानेंगे जिसकी वजह से दिसंबर 2025 में मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आप भी अपने शेयर्स को बेचने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देख लो। देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझेंगे कि मार्केट एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो सीढ़ियों की तरह ऊपर नीचे होके फिर जाता है। आज हम जो देख रहे हैं, निफ्टी 26,000 पर स्ट्रगल कर रहा है। इसे हम प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन कहते हैं, क्योंकि मार्केट जब सीधा सीधा ऊपर जाता है तो वो सांस लेने के लिए नीचे आता है। तो मार्केट अभी वही सांस ले रहा है, लेकिन इस बार कुछ बात अलग है। यहाँ कुछ ग्लोबल रीजन की वजह से भी मार्केट नीचे जा रहा है, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए एक एक करके इन रीजंस को समझते हैं। रीजन नंबर 1, FIIs की बिकावली, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर का एग्जिट। FIIs यानी ये लोग वो होते हैं जो बाहर के देशों से इंडिया में पैसे लगाते हैं। दिसंबर के महीने में फॉरेन इन्वेस्टर ने दबा के माल बेचा है, हजारों करोड़ों रुपए मार्केट से निकाल रहे हैं। अब ये सवाल है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है, उनको लगता है कि इंडियन मार्केट बहुत महंगा हो चुका है, शेयर्स की प्राइस उनकी औकात से ज्यादा बढ़ गई। और मार्केट से पैसा निकालने का दूसरा रीजन है, उनको लग रहा है कि इंडिया से पैसे निकालकर US बॉन्ड और चाइना के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे सेफ रिटर्न्स मिलेंगे। जब इतने बड़े प्लेयर्स माल को बेचते हैं तो मार्केट पे प्रेशर तो आता ही। पर अच्छी बात यह है कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे कि LIC और म्यूचुअल फंड वो इसको बैलेंस करके रखे। सोचो अगर वो नहीं होते तो आज मार्केट की क्या हालत होती। दूसरा रीज़न है US इंडिया की ट्रेड डील की अनिश्चितता। अभी US और इंडिया की ट्रेड डील होनी थी, लेकिन उसमें थोड़ी डिले हो चुकी है। तो इन्वेस्टर को लगता है कि जब डील पक्की होगी तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, तब तक के लिए उन्होंने पैसे रोक के रखे हैं। लेकिन अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है, तो अभी तक उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर बड़ा पैसा लगाते हैं, इसलिए वह सही न्यूज़ का इंतज़ार करके ही इन्वेस्ट करते हैं। वो अभी वेट एंड वॉच मोड पे हैं। वह देखना चाहते हैं कि टैरिफ रूल का क्या होगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मार्केट में थोड़ी नरमी बनी रहेगी। तीसरा रीज़न है स्मॉल कैप और मिड कैप का बबल। ये पॉइंट ध्यान से सुनेगा। आपका पोर्टफोलियो इसलिए लाल है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर होंगे। पिछले 2 सालों में स्मॉल कैप के शेयर्स ने दबा के रिटर्न्स दिए। जिस कंपनी के प्रॉफिट 10 रुपये था, उसके शेयर 500 और 200 में बिक रहे हैं। इसे हम कहते हैं हाई PE रेशियो। अब क्या हो रहा है, हर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है और अब पता लग रहा है कि शेयर के प्राइस जितने बढ़े हुए थे उतना तो कंपनी ने प्रॉफिट भी नहीं किया। तो मार्केट अब मीन डिवीजन कर रहा है। जो कचरा स्टॉक थे उनके प्राइस वापस ज़मीन पे ला रहे हैं, और ये होना भी ज़रूरी था क्योंकि मार्केट इससे हेल्दी रहता है। चौथा रीज़न है रुपीज़ वर्सेस डॉलर, यानी कि करेंसी का प्रेशर। रुपीज़ डॉलर के मुकाबले अभी कमज़ोर हो रही है, यानी कि $1 लगभग 90 रुपये के आसपास है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो जो कंपनी बाहर से माल मंगवा रही है उनका खर्चा बढ़ जाता है, और खर्चा बढ़ जाता है तो प्रॉफिट भी कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली कम तो पड़ेगा ही। और साथ ही जब रुपया गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसा दबा के निकालते हैं, क्योंकि उनको महंगा पड़ता है, और ये एक साइकिल बन जाता है। तो सवाल आता है कि अब करें क्या। तो दोस्तों, ये थे 4-5 बड़े रीज़न, लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर करे क्या। मैं आपको 3 सिंपल एडवाइस दूंगा। सबसे पहले कि आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी। अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो डर के हमारे लॉस में मत बेचो, क्योंकि वह शेयर वापस ऊपर आएगा, ये हिस्ट्री गवाह है। दूसरा काम आपको नहीं करना है, SIP बंद नहीं करनी, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तभी तो आपको सस्ते में यूनिट मिलती है। ये टाइम SIP बेच बंद करने का नहीं, बल्कि SIP बढ़ाने का है। और तीसरा काम आपको करना है कि पेनी स्टॉक या कचरे से दूर रहो। जो स्टॉक्स बिना किसी रीज़न के भाग रहे हैं उनसे दूर रहो। अभी सिर्फ क्वालिटी स्टॉक पर फोकस करो। आखिरी बात, मार्केट गिरना एक सेल्स की तरह है। जब अमेज़न पे सेल्स आती है तो आप खुश हो जाते हो, तो मार्केट की सेल्स पर आप दुखी क्यों हो रहे हो। लॉन्ग टर्म का सोचिए। इंडिया की ग्रोथ अभी बाकी है,
अगर आपको ये एनालिसिस समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।